हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने क्लास 11th की जो फर्स्ट क्लास थी ना, क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। इस वाली क्लास में हम 1.2 के जो एग्जांपल्स के क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिक्त समुच्चय और शून्य समुच्चय कि रिक्त समुच्चय क्या होते हैं, शून्य समुच्चय क्या होते हैं। मतलब रिक्त या शून्य समुच्चय क्या होता है। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, कोई भी अवयव ही ना हो, उसे अपन रिक्त समुच्चय बोलते हैं। मतलब कैसे नहीं होगा कोई अवयव। मैं कहूँगा कि प्राकृत संख्याएं एक से छोटी प्राकृत संख्या है, तो एक से छोटी प्राकृत संख्याएं होती हैं, नहीं होती हैं। प्राकृत संख्याएं तो क्या होती हैं, एक, और एक से बड़ी सारी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 ही तो होती हैं, एक से छोटी तो होती ही नहीं है। तो एक से छोटी प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, एक से छोटी प्राकृतिक संख्या होगी, एक से छोटी प्राकृतिक संख्या होंगी अपनी रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय में आएंगी। ओके, तो एक से छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय में अपन काउंट करेंगे उसको। रिक्त समुच्चय को लिखते कैसे हैं, रिक्त समुच्चय को हम लिखते हैं ऐसे, कैसे, देखिए रिक्त समुच्चय को लिखते हैं हम ए बराबर, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, तो इस तरीके से लिख देते हैं। एक और तरीका होता है लिखने का, क्या होता है, ए बराबर ए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाई, फाई, इसको फाई बोलते हैं। ठीक है, तो ए बराबर ऐसा समुच्चय बना दो तो वो रिक्त या शून्य समुच्चय होगा, या ए बराबर फाई लिख दो तो वो रिक्त या शून्य समुच्चय होगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे है परिमित या अपरिमित समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय। अब नाम से ही स्पष्ट है सीधा सीधा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होते हैं कि कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स हों उसमें, मतलब जिन्हें हम गिन सकें, उन्हें परिमित बोलेंगे। अपरिमित मतलब इनफाइनाइट तौर पर, जैसे यही एग्जांपल ले लीजिए, परिमित संख्या नेचुरल नंबर्स का समुच्चय। तो नेचुरल नंबर का समुच्चय कौन सा होगा, परिमित होगा या अपरिमित होगा, 1 2 3, ये कौन सा समुच्चय होगा, ये अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि जिसमें अनंत अवयव होंगे ना वो अपरिमित हो जाएगा। जिसमें लिमिटेड अवयव होंगे, मैं कहूँ 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो 1 2 3 4, ये तो लिमिटेड है ना, 4 ही है ना इसका आंसर। इसके अवयव कितने हैं, 4 अवयव हैं। इसके अवयव कितने हैं, इसके अवयव अनंत हैं। तो जिस समुच्चय के अवयव अनंत होंगे वो अपरिमित होगा, जिसके लिमिटेड होंगे वो अपना जिन्हें हम गिन सकें मतलब, तो वो अपना परिमित समुच्चय होगा। ओके, अब आगे समझते हैं, आगे हम इसके क्वेश्चन ही करेंगे डायरेक्ट। ये देखिए यहाँ पर, ये पढ़ लीजिए। सबसे पहले क्या लिखा है जी, सभी अपरिमित समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता है। रोस्टर रूप में हम अपरिमित समुच्चयों का वर्णन नहीं कर सकते हैं, मतलब कुछ का कर सकते हैं, कुछ का नहीं कर सकते। जैसे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का तो कर लिया, लेकिन ऐसे और क्वेश्चन आएंगे जिसको अपन रोस्टर रूप में नहीं लिख पाएंगे। अपरिमित समुच्चय को, शून्य समुच्चय को लिख लेंगे, परिमित समुच्चय को लिख लेंगे, लेकिन अपरिमित को नहीं लिख पाएंगे। अपरिमित को कैसे लिखेंगे फिर, समुच्चय निर्माण रूप में, इस वाले रूप में लिखेंगे। ये क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप ही तो होता है, रोस्टर रूप होता है वो जिसमें डायरेक्ट आंसर लिखा होता है। तो इस वाले रूप में तो लिख पाएंगे, लेकिन उस वाले में नहीं लिख पाएंगे, मतलब रोस्टर में नहीं लिख पाएंगे, समुच्चय निर्माण में लिख पाएंगे। अब ये क्वेश्चन लिखा है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन अपना है कि बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित है, कौन से अपरिमित है। परिमित अपरिमित बताना है, तो सीधा सीधा अपन देख लेंगे कि कौन से परिमित है, कौन से अपरिमित। इन्होंने ये पहला क्वेश्चन दिया है कि एक्स सच दैट एक्स अवयव है एन। मैंने कल ही बताया था इसको कैसे पढ़ते हैं, एक्स सच दैट एक्स अवयव है एन, मतलब एन का अवयव है, एन यानी कि प्राकृत संख्याओं का अवयव है। और x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0, मतलब x है वो n रहेगी, और x माइनस 1 x माइनस 2 0 रहेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब x के मान आ गए ना अपने, x का मान 1 आ गया और x का मान 2 आ गया। कैसे आ गया ये मैं बताऊँ अलग से, देखिए ऐसे आ गया ये कि यहाँ पर लिखा था x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0। कभी भी इस तरीके से लिखा हो ना, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि x माइनस 1 भी 0 है और इसके अलावा x माइनस 2 भी 0 है। ये ऐसा फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। तो जब माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा,
इधर भी -2 उधर जाएगा तो +2। तो कभी भी इस टाइप की डिडक्शन होती है तो आंसर क्या होता है, एक्स का मान क्या होता है, इसका चिन्ह बदल के -1 का +1 आंसर हो जाएगा और इसका भी चिन्ह बदल के +2 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसा ही मैंने इधर बताया आपको। क्या बताया इधर मैंने आपको जी, ये देखिए यहाँ पर था एक्स सच दैट एक्स अवयव है n और x-1 x-2 बराबर 0। तो इसीलिए मैंने सीधा सीधा कह दिया कि x-1 मतलब x का मान 1 आ गया और x का मान 2 आ गया। तो अपन इसका अगर सीधा सीधा अगर अपन समुच्चय लिख दें ना तो क्या लिख देंगे, x बराबर 1, 2। और मैंने अभी बताया कि परिमेय समुच्चय वो होते हैं जिसमें लिमिटेड अवयव होते हैं जिन्हें गिन सकें। कितने अवयव हैं, 2 अवयव है ना, एक अवयव 1 और एक अवयव 2। अपरिमित वो होते हैं जिसके अवयव को गिन नहीं सकते। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा परिमेय समुच्चय। ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, सेकंड क्वेश्चन इसका है कि x सच दैट x अवयव है n और x² बराबर 4। इसमें लिखा है x² बराबर 4। तो x के वो वाले मान बताइए कि जिनको स्क्वायर करने पर 4 आ जाए। तो मैंने कल ही बताया था कौन कौन से मान हो सकते हैं। एक तो 2 हो सकता है क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 4 आएगा। दूसरा क्या हो सकता है, -2 हो सकता है, -2 का स्क्वायर करने पर भी 4 आता है। कभी भी माइनस की संख्या का स्क्वायर करेंगे ना तो प्लस का आंसर आएगा। तो 2 आंसर हो गए। तो इसका अपना समुच्चय क्या बनेगा, इसका समुच्चय बनेगा अपना। लेकिन इन्होंने एक चीज़ है, जिस सेकंड वाला आंसर कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि x सच दैट x अवयव है n। मतलब x है वो n से लेना है अपन को। और n मतलब क्या होता है, कैपिटल N क्या होती हैं, कैपिटल N किसको डिनोट करती हैं, कैपिटल N डिनोट करती हैं प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को। और प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब ये लिखा क्यों रहता है, ये इतना इसलिए लिखा रहता है क्योंकि हमें पता चल जाए कि हमें कौन कौन सी संख्याएं लेनी है। लिमिटेशंस बताती है कि अपन को x है वो n में से लेनी है, कैपिटल N में से। और कैपिटल N का मतलब सीधा है प्राकृत संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिट तक, ये वाली संख्याएं। तो इनमें से ही लेनी है। लेकिन -2 तो इनमें आती नहीं है ना, माइनस की संख्याएं नहीं आती प्राकृत में। प्राकृत में तो केवल और केवल 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। तो आंसर इसका केवल और केवल 2 ही होगा। तो ये भी अपना परिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय नहीं होगा। ठीक है ना। अपरिमित मतलब जिसमें इनफाइनाइट अवयव होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए ये वाला। इसमें क्या है, इसमें है x सच दैट x अवयव है n और 2x - 1 बराबर 0। इसका मतलब क्या हो, इसका भी सेम है कि x अपन को n से ही लेना है और 2x - 1 को अपन सॉल्व कर देंगे। तो 2x - 1 को सॉल्व कीजिए, 2x - 1 बराबर 0 सॉल्व कीजिए। 2x बराबर -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 1/2। अब बताइए x बराबर 1/2 मान्य होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन बताइए। मतलब जैसे अपन समुच्चय लिखेंगे जब a बराबर, तो इसके अंदर देखो आंसर कितना आया, आंसर तो केवल 1/2 ही आया और तो कोई आंसर आया ही नहीं है। तो मैं पूछ रहा हूँ इसके अंदर 1/2 लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा। तो आंसर होगा नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा, इसके वजह से क्योंकि x सच दैट x अवयव है n, हमें x केवल और केवल प्राकृत संख्याओं में से ही लेना है। जो x अपन इधर निकाल रहे हैं ना, जो बाद में निकलेगा आंसर, वो केवल और केवल प्राकृत संख्याओं में से ही लेना है। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन 1/2 तो प्राकृत संख्या होती ही नहीं है। और जब 1/2 प्राकृत संख्या नहीं होती है तो इधर 1/2 नहीं लिख पाएंगे अपन लोग। मतलब जब आंसर निकालते हैं ना तो वही आंसर मान्य होता है जो इधर की कंडीशन को फॉलो करता है। x सच दैट x अवयव है किसका, उस कंडीशन को फॉलो कर जाए। 1/2 क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अगर ये लिख देते कि x सच दैट x एक परिमेय संख्या है तो इधर हम 1/2 लिख देते। लेकिन इधर इन्होंने लिखा कि n में से चाहिए, मतलब प्राकृत संख्याओं में से ही चाहिए अपन को x का मान। और प्राकृत संख्याओं में तो आंसर आ नहीं रहा है जी 1/2। तो इसका आंसर कुछ नहीं होगा, बस यही होगा, मतलब रिक्त समुच्चय होगा ये। या फिर a बराबर अपन 5 लिख देंगे, 5। इसका आंसर वही होगा, रिक्त समुच्चय रहेगा। और रिक्त समुच्चय भी क्या होता है, देखो परिमेय समुच्चय ही होता है। रिक्त समुच्चय भी क्या होता है, परिमेय समुच्चय होता है। ओटी में आ सकता है कि रिक्त समुच्चय परिमेय समुच्चय होता है या अपरिमित। तो रिक्त भी परिमेय में ही काउंट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया अपरिमित में अनंत अवयव होते हैं और परिमित में कितने होते हैं, लिमिटेड अवयव। और लिमिटेड तो ये वाला क्यों माना अपन ने फिर परिमित, क्योंकि
क्योंकि अवयव कितने आ गए, अवयव 0 आ गए, तो इनको भी तो अपन ने काउंट कर लिया कि 0 अवयव हैं, ठीक है ना। अवयव 0 निकले ना अपने, कोई भी अवयव नहीं लिखना, मतलब 0 अवयव थे, तो इनको भी काउंट कर लिया अपन ने, तो फिर ये भी अपना क्या हो गया, परमेय समुच्चय। अगला वाला एक्स सच दैट एक्स अवयव है n, मतलब n में से लेना है, और x एक अवाच्य संख्या, अवाच्य संख्याएँ कितनी होती हैं, 2 3 5 7, 2 3 5 7 11, और आगे बहुत होती हैं, मतलब अनंत ही होती हैं, अभाज्य संख्याएँ भी अनंत होती हैं। तो फिर जब अनंत होती हैं तो ये अपरमेय समुच्चय हो गया, अपने आप हो गया। अगर अनंत आंसर आ जाए ना तो अपरमेय समुच्चय। अगला वाला एक्स सच दैट एक्स अवयव है n और n विषम है। एक्स सच दैट एक्स अवयव है n, मतलब x किसका अवयव है, n का अवयव है, और x कैसा है, x विषम है, और जब x विषम है तो विषम संख्याएँ कितनी होती हैं, विषम संख्याएँ भी अनंत होती हैं, 1 3 5 7 आगे चलती ही चले जाएंगी, तो ए वाला भी अनंत होती हैं, तो ए फिर ए भी अपना अपरमेय समुच्चय है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, इसमें लिखा है समान समुच्चय, इक्वल सेट्स। समान समुच्चय ए है, ए बराबर ए और बी बराबर ए, समान समुच्चय है या नहीं, बिल्कुल है समान समुच्चय। क्यों है, क्योंकि ए के अवयव क्या है, ए के अवयव हैं 1 2 3 4, और बी के अवयव क्या है, बी के अवयव भी देखो तो 1 2 3 4 ही हैं, कैसे 1 2 3 और 4, मतलब अवयवों का क्रम इधर उधर हो जाएगा, लेकिन एंड में देखेंगे तो अवयव सेम ही रहेंगे, ठीक है ना। तो जब दोनों के अवयव सेम ही हो, बस क्रम इधर उधर हो, तो फिर वो समान समुच्चय होते हैं, मतलब ए और बी समान समुच्चय हैं, ए बराबर है बी, ए बराबर क्या है, ए बराबर है बी, मतलब अवयव तो सेम ही रहेंगे, बस क्रम इधर उधर हो जाएगा, तो हम उन्हें समान समुच्चय बोल देंगे, ठीक है ना। अगला आ जाइए, इधर क्या लिखा है, इधर समान समुच्चयों के युग्म छांटिए, यदि कोई ऐसा युग्म है और कारण बताइए, मतलब हमें बताना है कि ए बी के बराबर है या नहीं, ए सी के बराबर है या नहीं, ए डी के बराबर है या नहीं, ई के बराबर है या नहीं, ऐसे ही बी सी के बराबर है, डी के बराबर है, ई के मतलब पाँचों को अपन को पाँचों के बराबर देखना है, पाँचों को अपन को बाकी के चारों के बराबर देखना है कि नहीं, जैसे ए है बी के, सी के, डी के, ई के, किसी एक के भी बराबर हो तो अपन को बता देना है बस। तो हम क्या करेंगे, सीधा अपन आंसर निकाल लेंगे सभी का, फिर अपन देखेंगे ए का मान क्या है, ए का आंसर क्या है, ए का आंसर है 0। अब ये मत कहना कि एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि रिक्त समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है ए, रिक्त समुच्चय बस ऐसे ही डिनोट होता है, रिक्त समुच्चय बस ऐसे ही डिनोट होता है, और कैसे भी नहीं कर सकते अपन डिनोट। तो फिर ए क्या है, रिक्त समुच्चय नहीं है क्या, नहीं है रिक्त समुच्चय, किस, क्योंकि इसका एक अवयव है ना 0, इसके अंदर कोई अवयव नहीं है, इसके अंदर कोई अवयव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसके अंदर कोई अवयव दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, एक अवयव है 0, 0 भी तो एक संख्या है ना, तो एक अवयव दिख गया इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर कोई अवयव नहीं है, क्योंकि दिख ही नहीं रहा ना अवयव, या ए बराबर 5 के रूप में लिख देते हैं ऐसा, ठीक है ना। अवयव दिख जाए तो फिर वो रिक्त समुच्चय नहीं होगा, जब अवयव नहीं दिखेगा तब वो रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है ना। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, एकल समुच्चय है। बी बराबर है एक्स दैट एक्स बड़ा है 15 से और x छोटा है 5 से, 5 से छोटा और 15 से बड़ा। अब बताइए ऐसी संख्या बताइए जो 5 से तो छोटी है और 15 से बड़ी है, ऐसी हो सकती है कोई संख्या, आप खुद ही बताइए, क्या ऐसी संख्या पॉसिबल है जो 5 से तो छोटी हो 15 से बड़ी हो जाए, ऐसी संख्या बताइए जो 5 से छोटी हो 15 से बड़ी। 5 से छोटी क्या होती हैं, 4 3 2 1, और 15 से बड़ी 17 18, तो हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी, कैसे हो पाएगी, 5 से छोटी देख रहा है और 15 से बड़ी देख रहा है, कोई संख्या हो ही नहीं सकती, 5 से छोटी और 15 से कोई भी बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती है, जो 5 से छोटी होगी वो 15 से बड़ी कैसी होगी। तो फिर यही तो है अपना क्या, क्या है यही अपना, यही तो है अपना रिक्त समुच्चय, जैसे हम खाली समुच्चय के रूम में दिखाएंगे या कैसे दिखाएंगे, फाई के तौर पे, दो तरीके से दिखा देते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो यही अपना रिक्त समुच्चय है। सी वाला देखिए, सी वाले में लिखा है, क्या लिखा है सी वाले में, सी वाले में लिखा है एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 बराबर 0, एक्स माइनस 5 किसके बराबर है, एक्स माइनस 5 है 0 के बराबर, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 5। तो जब इसका अपन समुच्चय लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका समुच्चय लिखेंगे हम सी बराबर 5, ठीक है ना, ऐसे।
अगले पे आइए। अगला है चौथा क्वेश्चन डी वाला है एक्स स्क्वायर बराबर 25। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 सीधा लिखा है, तो ये तो नहीं लिखा कि एक्स किसका अवयव है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, कुछ भी नहीं लिखा है। तो फिर अपन दोनों आंसर लेंगे, 5 का स्क्वायर ही 25 होता है और -5 का स्क्वायर ही 25 होता है, तो दोनों ही अवयव काउंट होंगे फिर तो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, डी बराबर 5 भी काउंट होगा और -5 भी काउंट होगा, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला है अपना ई वाला क्या है कि एक्स अचर एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 एक धन पूर्णांक मूल है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपन को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर अपन का कुछ आंसर आएगा। तो चलो सॉल्व करें इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, ऐसी संख्या ढूंढनी है जो गुणा करने पर 15 आए और माइनस के 2x आ जाए जोड़ने घटाने पे। तो क्या लेंगे फिर अपन, बताइए क्या लेंगे। अपन लेंगे 5x प्लस का 3x, क्योंकि जब इनको अपन सॉल्व करेंगे ना, माइनस के 5x में से प्लस के 3x आएगा, क्या बचेगा, माइनस का 2x बचेगा और माइनस का 15, 3 और 5 का गुणा होगी, माइनस का 15 आ जाएगा। तो फिर आगे कैसे करेंगे, आगे कतल लिख दें, इधर जगह ही नहीं दिख रही कहीं पे। माइनस का 15, ठीक है। देखो आप x कॉमन ले लिया दोनों में, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5। इधर 3 कॉमन ले लिया तो इधर x माइनस 15। और जब x माइनस 5 को सॉल्व करेंगे अपन, जब अपन इस वाले x माइनस 5 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा प्लस का 5। और जब जो x प्लस 3 को जब अपन इसको अलग कोष्टक बनाएंगे, x प्लस 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा -3। और -3 आंसर नहीं लिख सकते अपन, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इनमें लिखा था कि धन पूर्णांक मूल लेना है, मतलब धन वाला लेना है। तो धन वाली कौन सी होती है, पुष्ट वाली कौन सी होती है, प्लस का 5 माइनस का 3, तो गलत आंसर आ गया ना। माइनस का 3 अपन को लेना ही नहीं है, काउंट ही नहीं होगा माइनस का 3, क्योंकि उसमें लिखा था कि धन वाला चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इसमें लिखा था कि धन वाला चाहिए, दिख रहा है ना, लिखा धन पूर्णांक मूल है, ई वाले में धन पूर्णांक मूल है, ठीक है ना। तो ई का क्या बन जाएगा, ई का आंसर बन जाएगा अपना 5। तो इनमें से कौन सी बराबर दिख रहा है अपन को, बताइए। एक तो अपन को बराबर दिख रहा है सी बराबर ई, ये दोनों समान समुच्चय हैं, क्योंकि इसका भी आंसर 5 है, इसका भी आंसर 5। और कोई आपको यहाँ पर समान समुच्चय दिख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। तो केवल सी बराबर ई, सी और ई हैं जो दो समान समुच्चय हैं, बाकी के सारे अलग हैं, क्योंकि इसका 0 है, इसका 5 है, इसका 5 है, इसका माइनस का 5। तो सी वाले और ई वाले का ये आंसर सेम आया ना, तो फिर ये दोनों ही समान समुच्चय हैं, बाकी के असमान समुच्चय हैं, ठीक है ना। और अगर जो अभी इक्वेशन सॉल्व की थी, अगर वो समझ में नहीं आई होगी, हो सकता है नहीं आई होगी, तो मैं भी सॉल्व करा देता हूँ। जो ई वाली इक्वेशन थी ना, क्या थी, ई वाली इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। एक्स, ऐसी संख्या देखनी है कि जो जोड़ने घटाने पर माइनस के 2x आ जाए, गुणा करने पर 15 आ जाए। तो मैंने कौन सी ले ली, प्लस के 5x और माइनस का नहीं सॉरी प्लस का 3x, प्लस का 3x और माइनस का 5x, माइनस 15 बराबर 0 क्यों ले लिए, क्योंकि माइनस के 5x में से प्लस का 3x अगर अपन घटाएंगे तो माइनस के 2x बचेंगे, और माइनस के 5x और माइनस के 3x का गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। ऐसे ही तो करते हैं, 10 में पढ़ा होगा, ठीक है ना। आपने इसको अब इसको अपन x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5। इसमें से अपन इन दोनों में से अपन ने x कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5। क्योंकि इसमें से 3 कॉमन लिया तो x बचा, इसमें से 3 कॉमन लिया 3 × 5 तो 5 बच गया, बस बराबर 0 था। मैंने अभी बताया था कि जब बराबर में 0 हो जाए ना, जब बराबर में 0 हो जाए ना, तो कैसे लिख देते हैं अपन कि x प्लस 3 बराबर अलग से 0 लिख देते हैं और x माइनस 5 बराबर अलग से 0। तो x प्लस 3 का आंसर क्या आएगा, -3,
और x बराबर -5 का आंसर +5। तो ये -3 ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें लिखा था कि धन पूर्णांक मूल है, धन मतलब पॉजिटिव वाला लेना है, माइनस का नहीं ले सकते, इसलिए इसका आंसर क्या आया था, प्लस का आया था। ठीक है ना। बाकी ये तो पढ़ा होगा आपने, मैंने अभी सॉल्व कराया है, ये इक्वेशन को सॉल्व करना तो पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो बता देना, मैं सॉल्व कराना सिखा दूँगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं 8वां कि क्या है 8वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समान है, अपने का औचित्य दीजिए। मतलब उनको समान बताना था कि समान है या नहीं। शब्द एलॉय के अक्षरों का समुच्चय, एक्स क्या है, शब्द एलॉय के अक्षरों का समुच्चय, और बी क्या है, शब्द लॉयल के अक्षरों का समुच्चय। तो इसका आंसर निकालूँ सबसे पहले रोस्टर रूम में। तो एक्स क्या था, एलॉय के समुच्चयों का, तो एलॉय ए, एल एक ही बार आएगा क्योंकि रिपीट नहीं होता है समुच्चय के अंदर, ओ आ जाएगा और बाय आ जाएगा। ये तो ए का बन गया, एक्स का बन गया। बी वाले का क्या है, लॉयल शब्द के का, तो एल आ जाएगा, ओ आ जाएगा, बाय आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर से एल आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2 बार रिपीट हो जाएगा ना, एक तो एल पहले ही आ गया है। अब इनको देख लीजिए, ए इसमें है, इसमें भी है, एल है, एल है, ओ है, बाय है, बाय, मतलब दोनों में सेम अभी है ना। तो पहला वाला जो आंसर है, पहला वाला है जो एक्स एलॉय और बी लॉयल, ये दोनों समान समुच्चय हैं या नहीं, तो एक्स और बी बिल्कुल ही समान समुच्चय हैं, क्योंकि दोनों के अवयव कैसे हैं, सेम हैं, और जब सेम अवयव होंगे तो फिर वो समान समुच्चय होंगे। ठीक है ना। अब सेकंड वाला देख लो, सेकंड वाला क्या है, ए बराबर ए लिखा है, बी बराबर ए लिखा है, आप उनको बताने हैं कि ए और बी समान समुच्चय हैं नहीं। तो देखिए, ए बराबर -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है, और बी बराबर है 1 और 2। तो देखिए, 1 कॉमन मिल गया दोनों में, 2 कॉमन मिल गए, लेकिन -2 नहीं मिला कॉमन, -1 नहीं मिला और 0 नहीं मिला, तो फिर ए और बी समान समुच्चय नहीं है। सीधा है, अगर दोनों में समान अवयव मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं है समान समुच्चय। बस यही आपका आंसर है। आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 को करेंगे। टाटा बाय।